डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। ओ लोमड़ी उठ जल्दी। क्या हुआ? तुम्हारी क्या समस्या है? इतना क्यों बुला रहे हो? तुझे शेर महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है, अभी के अभी। एक दिन एक बहन मुर्गी खाने की तलाश में जंगल की ओर जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि उसके सामने एक लोमड़ी खड़ी है। उसे देखकर वह रुक गई। मुर्गी को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह उसे दौड़ाने लगी, लेकिन जाकर उसके सामने ही खड़ी हो गई। अरे लोमड़ी, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मेरे सामने से हटो, मुझे अपने घर जाना है। मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में कोई किसी की जान नहीं ले सकता? क्या तुम शेर महाराज के हुक्म का उल्लंघन कर रही हो? अरे रहने दे तेरे शेर महाराज को। मैं अगर तुझे खा जाऊं तो क्या शेर महाराज को पता चलेगा? अगर मैं मर जाऊं तो शेर महाराज के पास न्याय देने कौन जाएगा? अरे कोई है क्या जो इस बदमाश लोमड़ी के हाथ से मेरी जान बचाए? कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोमड़ी मुझे खा जाएगी। कोई है क्या? कृपया मेरी मदद करो। कोई नहीं आएगा इस सुनसान जगह पर। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। आज मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे ये तो भालू है। आज तो भालू की वजह से बच गई, लेकिन किसी और दिन तुझे पकड़ूंगी, उस दिन तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। लोमड़ी की ऐसी बात सुनकर भालू उसे दौड़ाने लगा। अरे मुर्गी, क्या लोमड़ी तुझे खाना चाहती थी? हाँ, वो बदमाश लोमड़ी मुझे खाना चाहती थी। अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज क्या होता कौन जानता। अगर तुम नहीं आते तो वो लोमड़ी मुझे खा ही जाती। अरे तू थोड़ा सावधानी से नहीं चल सकती? मैं तो हमेशा सावधानी से ही चलती हूँ, लेकिन उसने कहा है कि अगर उसे कभी मैं अकेली मिल गई तो वो मुझे खा जाएगी। अब मैं क्या करूँ? अरे तू कोई चिंता मत कर, तू जाकर लोमड़ी के खिलाफ शेर महाराज के पास शिकायत कर, वह जरूर कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। ठीक है, मैं फिर शेर महाराज के पास ही जाती हूँ, देखती हूँ वह क्या व्यवस्था करते हैं। इसके बाद मुर्गी शेर महाराज के पास लोमड़ी के खिलाफ बताने जाती है। क्या बात है मुर्गी, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? हाँ महाराज, हमारे जंगल में जो लोमड़ी है उसने मुझे खाने के लिए मेरा रास्ता रोक लिया था, लेकिन समय पर भालू के आ जाने से मेरी जान बच गई। लेकिन जाते जाते लोमड़ी मुझे कह गई कि अगर अगली बार मुझे अकेली पाएगी तो वह मुझे खा जाएगी। सिर्फ आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं महाराज। तो ये सब क्या कह रही है? क्या तूने लोमड़ी को नहीं बताया कि इस जंगल में किसी भी पशु पक्षी की जान लेना मना है? हाँ महाराज, मैंने बताया था, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे हुक्म को न माने? तू निश्चिंत होकर जा, मैं देखता हूँ कि उस लोमड़ी का क्या करना है। शेर के मुंह से आश्वासन की बात सुनकर मुर्गी वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर सोचने लगता है कि लोमड़ी का क्या हाल किया जाए। अरे पक्षी, जरा इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। अरे इधर आ, जरा सुनकर जा। क्या हुआ महाराज? जा, जंगल के अंदर जा और देखकर आ कि लोमड़ी कहाँ है। जाकर उसे यह खबर दे कि मैंने उसे बुलाया है। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद पक्षी लोमड़ी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर खोजने के बाद उसने लोमड़ी को ढूंढ लिया। अरे लोमड़ी, ओ लोमड़ी, आज तो लगता है ये इतना सो रहा है कि शायद अब कभी नहीं जागेगा। ओ लोमड़ी उठ, जल्दी उठ, शेर महाराज ने तुझे बुलाया है, जल्दी उठ। अरे ये तो उठकर फिर से सो गया। ओ लोमड़ी उठेगा नहीं, रुक तुझे मजा दिखाता हूँ। ओ लोमड़ी उठ जल्दी। क्या हुआ? तुम्हारी क्या समस्या है? इतना क्यों बुला रहे हो? तुझे शेर महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है, अभी के अभी। क्यों? शेर महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है?
ये क्या मैं जानता हूँ। तू खुद ही जाकर देख कि तुझे क्यों बुलाया है। मेरा काम तो बस खबर देना था। मैं जा रहा हूँ, तू अभी के अभी महाराज के पास जा। इसके बाद लोमड़ी शेर के पास गई। शेर महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया है? लोमड़ी, क्या तूने आज मुर्गी को मारकर खाने की कोशिश की थी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने मेरे हुक्म की अवहेलना क्यों की? अरे महाराज, क्या आप उस मुर्गी की बात पर विश्वास कर रहे हैं? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके हुक्म की अवहेलना करूं। लेकिन मुर्गी आकर मुझे बता रही थी कि तू उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अरे ये सब उसका गलतफहमी है। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था और उसने समझ लिया कि मैं उसे खा जाऊंगा। ओह अच्छा, तो तू अब जा, लेकिन सावधान, जंगल के किसी भी पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना।